अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त है JMS पिंगलाना के कैंपस में मेरे कोलीग, मेरे फ्रेंड जो है तारिक मंजूर खान। तारिक सर जिनको आप पहले ही जानते हैं, हमें वहाँ पे ज़्यादा इनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में अगर बोलेंगे, बाय प्रोफेशन हमारी तरह टीचर हैं, ही इज़ आवर कलीग, और उसके साथ साथ इनका जो काफ़ी जो फ़न है, माहिराना तरीका है कुकिंग में, उसकी हम बात नहीं छेड़ेंगे, वो तो सबको पता है। लेकिन आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं क्योंकि तारिक सर यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने एक कॉल की कि चलो थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाए। इनका ऑप्शनल एक वर्क था, तो मैं भी स्कूल में था, तो मैंने भी समझा कि यहाँ पे आ रहे हैं तो एक तो दोस्त से मुलाकात होगी, दूसरा कलीग के साथ, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सिनेरियो है, जो एक हार्ड वर्क कर रहे हैं टीचर्स, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में थ्रू आउट अगर हम बात करेंगे, और ये पर्सनली भी एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं और वहाँ पे भी एक पॉजिटिव वाइब इन्होंने फैलाई हुई है। एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे, हम भी काफ़ी स्ट्राइव कर रहे हैं। जो भी एक टीचर यहाँ पे है, पहले मैं कह चुका हूँ कि एक टीम एफर्ट जा रहा है, और जो हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पिंगलाना है, हम पहले ही कह चुके हैं कि वी आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स एजुकेटिंग योर किड्स एंड गिव देम क्वालिटी एजुकेशन। तो शॉर्ट में मैं आप तारिक सर से यहाँ पर बात करना चाहूँगा कुछ अहम पॉइंट्स के रिलेटेड। तारिक सर, पहले तो आपका खुशामदीद। थैंक यू सो मच। तारिक सर, हम बारहा कहते हैं कि वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग थिंग्स लाइक being colleagues, we most often talk about the strategies, our challenges, and there are some kind of, I would like to say, hindrances that if we do discuss those challenges and hindrances with each other, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर हमारे पास एक सोल्यूशन बन के आता है, क्योंकि जो NEP 20 में कहा गया है कि आप एक दूसरे के साथ बात कीजिए। हो सकता है कि जो तारिक सर के पास स्ट्रेटजी हो वो मेरे पास ना हो, जो मेरे पास कोई स्ट्रेटजी हो वो आपके काम आ जाए। तो उसी पस मंज़र में हमने एक वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट की है, काफ़ी टीचर से बात की है, तो मौका मिला आपसे भी वो बात करें आज। तो पहला मेरा सवाल जो रहेगा तारिक सर आपसे कि जो हम देखते हैं मेन चीज़, आज जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये जो सिनेरियो जो लग रहा है कि चेंज हो रहा है, एक डेडिकेशन हमें दिख रही है। गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी आज सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में होता था, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे काम अच्छा हो रहा है वो भी बिल्कुल एक्टिवली इन एक्टिविटीज़ को, एक तो वो पहले करवा रहे थे, वो प्रैक्टिकल्स करवा रहे थे, वो बाकी क्लासरूम्स में एक्टिविटीज़ कर, लेकिन अब सोशल मीडिया पे वो आ गए हैं, सोशल मीडिया पे वो गवर्नमेंट स्कूल्स का भी दिखने लगा है। एंड वी वर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, हमने भी कोशिश की, क्योंकि आप काफ़ी रहते हो सोशल मीडिया पे, हाईलाइट करते रहते हो इस एस्पेक्ट पे, तो आपका क्या नज़र रहेगा जो आज करंट सिनेरियो और फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, जस्ट बीइंग ए कलीग, जस्ट बीइंग ए टीचर? जी, एक्चुअली जो हमारी सोच है, जो हमारी सोसाइटी में वो सोच है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है जी वो प्रॉस्पर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप देखेंगे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी डेडिकेटेड और ट्रेन टीचर्स हैं, बिल्कुल PhDs, नेट्स, स्लेट्स जिन्होंने किया हुआ है, और ट्रेंड अभी चेंज हो गया है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अभी काफ़ी फार अबो है, यू नो, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं। इवन एज अ रिसोर्स पर्सन, मैं फील्ड में मैं जब जाता हूँ टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लर्निंग आउटकम आ रहा है बच्चों से, ठीक है ना, पॉजिटिव जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो फील्ड में क्या और हो रहा है। वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मतलब शाना बाशाना वो चैलेंज दे रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। इवन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहे हैं। अब आपकी स्कूल की ही बात कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ रहा था कि 1 करोड़ की बिल्डिंग यहाँ पे सेटअप हो गई है, और इवन मैंने क्लासरूम्स को भी देखा, they are well ventilated, well designed, even the infrastructure and the play material that is, you know, unique। and मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे एक पेरेंट बच्चे को पढ़ाएं, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जो उसको इंटरनेशनल स्कूल्स में मिलेंगी। और हमारे काबिल टीचर्स, जिनमें हमारे फीमेल टीचर्स भी बहुत ज़्यादा, जिनको मैं जानता हूँ, इवन जो आपके स्कूल में भी काम करते हैं, हमारे स्कूल में भी काम करते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी पेशेंट लिसनर्स है, काफ़ी दिल और जान से बच्चों के साथ काम करते हैं। और मेरी भी 13 साल की 15 साल की एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी टीचर्स को देखा है कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने पहले कहा, जो राइटली सेड कि जो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर,
when we talk about having some I should say there should be focus on having good ventilation in classrooms and all. कितना आप समझते हैं कि this is very things when we talk about, because ये हर किसी को पता है we have got some great teachers, we have got some I should say highly qualified teachers, they are equally committed and dedicated, but somehow we can say that there are some I should say challenges before we people being in the government sector, that very infrastructure at each and every school. Exactly. आप कितना उसको मानते हैं कि एक चैलेंज है अभी भी? हालांकि अगर हम बात करेंगे कि आज हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में वी हैव हेल्पर्स आयाज आ रही हैं, वी हैव केजी सेक्शंस नाउ, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है अब हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में. और हमने खुद भी देखा है, जो आपने कहा है कि बीइंग इन दिस डिपार्टमेंट मोर देन नाउ इन 1 or 2 decades बहुत सी चेंजेस आ रही हैं और पॉजिटिवली प्रोग्रेस हो रहा है. कितना आप देखते हैं इट इज बीइंग अ चैलेंज फॉर वी पीपल? अगर हम टीचिंग की बात करेंगे दैट इज इटसेल्फ एन चैलेंज. ओके, सो वी हैव टू टेक दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने वो प्राइमरी स्कूल में भी काम किया जहाँ पे कोई बिल्डिंग था भी नहीं, जहाँ पे 2 कमरे थे और 2 कमरों में हमने सर्वाइव किया. और वहाँ से हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे निकाले. ये डिपेंड ही करता है कि आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो. मैटर करता है कि टीचर कैसा हो. टीचर को बहुत डेडिकेटली काम करना है, टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना है, चाहे वो बाहर ही पढ़ाए, एक ट्री के एनवायरनमेंट मतलब क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़ाए, बट वो दिल से पढ़ाएगा ना, तो वो सबसे बड़ी बात है. एग्जैक्टली एज यू पुट फॉरवर्ड दिस वेरी थिंग्स. ये अब क्योंकि लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं बीइंग कलीग्स, बीइंग टीचर्स, बिकॉज वी फेस सेम चैलेंज, वी रादर फेस सेम सिचुएशंस इन स्कूल्स. हाँ, ये बात है कि आपने कहा कि टीचर में एक डेडिकेशन वो तो है ही, वो तो एक बेसिक ट्रेट होना चाहिए टीचर का, वो शुड बी कमिटेड एंड डेडिकेटेड. अब लास्ट में एक चीज़ हम बात करना चाहेंगे बीइंग जस्ट ए कलीग, कि कितना आप तारिक सर देखते हो कि कम्युनिटी जो इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमारे स्कूलों में, वो कितना हमारे स्कूल को आगे ले जा सकते हैं, एंड हाउ वी शुड बी वेरी मच पेशेंट टू दैट. कभी कभी हमें लगता है कि नहीं पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या वीसी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है या कुछ और हो रहा है, नहीं पर्सनली हमें लगता नहीं ऐसा नहीं, बट एट अ लार्जर सीन अगर हम बात करेंगे, हाउ यू जस्ट सी दीज थिंग्स कि एक पॉजिटिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रही है आपके स्कूल में, हाउ यू सी दीज थिंग्स इन अ स्कूल एनवायरनमेंट, particularly when we talk about our situation in government sector? एक्चुअली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का बहुत ही ज़्यादा जो है अपना फ़ायदा अलग से ही है, क्योंकि मैंने भी स्कूल में काम किया और हमारे स्कूल में भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और उससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं वो मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. मतलब कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत कम्युनिटी बना सकती है, बिकॉज कम्युनिटी ऐसा है जो आपको सजेशंस दे सकती है, जो आपको हेल्प कर सकती है अच्छा माहौल बनाने में, अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में, और बच्चे एक टीचर को कमिटेड रहने के लिए ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है. हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी ये बोला कि एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट हैविंग thriving and progressive environment of government schools, we have to focus on community participation. Exactly. With the community participation, with patience, with the collaboration, with discussion. और आगे चल के कहीं ना कहीं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, पहले आपने जो बात की वो इक्वली हम जो यहाँ पे हैं हम भी वही अभी बात कर रहे थे कि टीचर का डेडिकेटेड होना, उसकी कॉन्शियस जिंदा होना, उसकी कमिटमेंट वो तो पहले है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जो भी बच्चे आपके स्कूल्स में एनरोल्ड हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, आप कितना उन पे फोकस कर रहे हो, कितना वहाँ पे आप एक्सर्ट कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि द फाइनल थिंग इज दैट वी हैव टू be in a very collaborative and cooperative manner with the parents, with the community at large. तो लास्ट में क्योंकि हम ये एक सीरीज चला रहे हैं तारिक सर, जो आपको पता ही होगा, शायद आपने देखा भी होगा वीडियोस में, हम यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो है हर जगह जो हर गवर्नमेंट स्कूल है, हम तमाम जो वालिदैन हैं उनको ये गुजारिश करते हैं वीडियो के एंड में कि वो अपने जो बच्चे हैं, जो ख्वाहिशमंद वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों का दाखिला नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल में करा सकते हैं. तो अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिला कराना चाहते हैं तो मैसेज यही रहती है हमारी कि उसका दाखिला जो है ईयर और सेशन 24-25 वो दाखिला स्टार्ट हो चुका है. तारिक सर को भी देखा तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से इनके जहन में था कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि इम्प्रेसिव हुए थे, नहीं आपने भी इनिशिएटिव लिया है, चलो
چلو میں بھی, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ وی آر بینگ کلیگس, وی آر پارٹ آف دا سیم سسٹم, کہ اگر میرا بھی یہاں پہ آنا ٹھیک ہوگا تو میں بھی بات کروں گا. تو آپ کے لیے یہی میسیج ہے کہ ایڈمیشن کا پروسیس فار دا ایئر 24-25 اسٹارٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے بچوں کا داخلہ اس اسکول میں KG سے لے کر 8ویں تک کرا سکتے ہیں. میں طارق منظور خان سے یہاں پہ ان کا شکریہ کرتا ہوں کہ what is beautiful comments regarding current scenario of our education system. and lastly جو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایگری کریں گے کہ لاسٹ میں وہی ہے, if we are committed, if we are dedicated towards our profession, infrastructure آتا رہے گا, جو آیا ہے اس سے بھی آگے آنے والا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں اور بھی چیزیں پوسٹ ہوں گی, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے کانوں پہ ایک ریسپانسبلٹی ہے. وی ہیو ٹو کیپ آور کانشنس الائیو اینڈ وی ہیو ٹو گو ود الٹیمیٹ ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ ٹو میک دس ویری تھنگ ہیپن ان آور گورنمنٹ اسکولز. تھینک یو ویری مچ.